एपिसोड की शुरुआत में हमें जी को है वो दिखाया जाता है जो कि टियामिंग की बॉडी से वो आर पार हो जाती है और ये देख के टियामिंग होता है वो काफी ज्यादा ही हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। अभी जो वो सोल होती है या फिर जी होती है वो भागने लगती है वहां से। तभी जो बायू होती है वो टियामिंग से वो बोलने लगती है कि तुम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर ये जादू करने या फिर कहीं ये जो लड़की यहाँ से चली गई ना और अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ है वो मर्ज हो गई तो इसकी जो पावर है और इसकी मेमोरी है वो एक साथ हो जाएंगी। अगर ये अपनी फिजिकल पावर में यानी अपनी असली बॉडी के साथ यहाँ पे आ गई तो हमारा इन लोगों के सामने कोई भी मैच है वो नहीं होगा, तो हमें उसे वो पकड़ना चाहिए। टाइमिंग होता है वो मैंगशाव से वो बोलने लगता है कि ओ भाई जल्दी से है वो अपना मतलब जो विंगड है कोई भी अटैक है वो जल्दी से कर, उसे रोक। मैंगशाव होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि बिग ब्रो बट यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो अभी ये वो काफी ज्यादा ये वो हिल डुल रही है इसलिए मैं उसके ऊपर अपना ब्रोकन विंगड फ्लेम मौत अटैक है वो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए होता है कि जिस पे मैं निशाना है वो लगा सकूं एकदम है वो प्रॉपर तरीके से जिससे मैं उसे हरा पाऊंगा। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो जब मैं तुमसे कहूँ अटैक करने के लिए तो मैं वो तभी अटैक है वो करने आ जिससे हमारा फायदा है वो बढ़ जाएगा। टाइमिंग होता है वो ड्रैगन सेंस को एक्टिवेट है वो कर लेता है जिससे उसे पता चल रहा होता है कि आखिरकार जो जी है वो कहाँ है वो उड़ के वो जा रही है और वो थोड़ा है वो प्रेडिक्ट है वो कर लेता है कि किस जगह से अगर वो वार करेगा तो उसके ऊपर है वो अटैक है वो सीधा होगा। टाइमिंग को एक एक करके काफी सारी चीजें चेक करने के बाद उसे पता चल जाता है कि अब ये करेगा तो शायद ये लाभदायक है वो हो सकता है, तो वह वो मैंगशाव से वो बोलता है कि तुम्हें जल्दी से अभी ये वो फायर है वो करना होगा जिससे ये लोग है वो शायद लपड़े में आ जाएंगे। होती है वहां से काफी रफ्तार में वो भाग रही होती है और वो बोलने लगती है कि मुझे यहाँ से जल्दी है वो निकलना होगा और पेट्रियाज को जाके ये सारी जानकारी के बारे में वो रिपोर्ट है वो करनी होगी। सबको पता होना चाहिए आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिरकार ये ड्रैगन्स की है वो क्या मतलब जो चल रहा है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। बट तभी सरप्राइजिंगली जो मैंगशाव का अटैक होता है वो एकदम उसके साइड में आ जाता है, बोलता है और बहन कहाँ पे चली तुम। जी होती है वो हैरान होती है, वो बोलती है कि आखिरकार अब ये क्रिएचर है वो क्या है जो मेरे पीछे है वो लग गया है, बट यार क्या करें। और जो मौत अटैक होता है वो उसके ऊपर इतनी ज्यादा तेजी से होता है कि जो आसमान में जो धमाका होता है उसका इम्पैक्ट भी है वो बहुत ज्यादा गुना ही है वो बढ़ जाता है बिकॉज उसकी पावर है वो मैक्स टू 100 होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी फेइंग होती है उसे बुरी तरीके से वो चोट लग गई होती है, मतलब जी ने उसके ऊपर गुस्सा आके उसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है वो कर दिया होता है और जो टाइमिंग होता है वो फेइंग को है वो देख रहा होता है। फेइंग होती है वो अभी तक है वो मरी नहीं होती है, वो एकदम है वो अटकते अटकते है वो बोलने लगते है कि मास्टर टियांगमिंग। टाइमिंग होता है वो से वो देख ही रहा होता है। फेइंग होती है वो एकदम है वो मुड़ जाती है दूसरी तरफ और बोलने लगती है कि मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के आपकी डैगर को है वो प्रोटेक्ट है वो कर लिया, ये मेरी जान से ज्यादा कीमती है शायद आपके लिए। और इसी के साथ है वो रोने लगती है और अपने हाथों में उसकी डैगर को है वो पकड़ी रहती है। तभी जो टाइमिंग होता है वो रिकवरी एजेंट है वो कुछ है वो खा लेता है और इस पिल या फिर कई दवाई को खाते खाते वो बोलने लगता है कि स्टूपिड गर्ल यार तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, वैसे भी मेरी डैगर को है इवन जैसे मामूली अटैकों से वो कुछ भी नहीं होने वाला था, बट यार जो भी है तुमने मेरी मदद ही की है। इसी के साथ वो अपने मुंह से उसके मुंह तक है वो ट्रांसफर करने लगता है दवाई को। सिंपल कहूँ तो यार वो किस फॉर्म के अंदर, मतलब वो उसे किस करने लगता है और जो मतलब जो मैंगशाव होता है वो बायू के जो आंख है वो बंद कर देता, बोलता है कि अभी तेरी उम्र नहीं है सब देखने की तेरी हाइट के हिसाब से। टाइमिंग तो अपने मजे सॉरी मतलब दवाइयां पिला रहा होता है। फिर जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि होस्ट का जो सीक्रेट होता है वो ब्रिडेंट हो चुका होता है और जो फेइंग की गुडविल होती है वो +100 है वो हो चुकी होती है और ऐसे ही करके उसे कुछ और चीजें भी है वो अचीव है वो हो जाती हैं जो कि इतनी ज्यादा खास तो है वो नहीं है जब तक वो इसका इस्तेमाल नहीं करती है। अगले सीन में हमें उसी पोर्टल को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन कल्ट के सारे बंदे होते हैं वो निकल के आते रहते हैं। पता चलता है कि जो मैंगशाव होता है वो अपने घर को है वो लौट रहा होता है बिकॉज अगर वो यहाँ पे ज्यादा देर रुक सकता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है वो खड़ी हो सकते हैं, तो वो है वो निकल रहा होता है। तो फेइंग होती है वहाँ पे वो उसे अलविदा करने के लिए वो खड़ी होती है बिकॉज उसे ये टेक्निक आती होती है कि आखिरकार किसी बंदे को वो घर कैसे भेजा जाए। फेइंग होती है वो टाइमिंग से वो बोलने लगती है मैं तुम्हें फिर से वो कह रही हूँ तुम्हें अपना मन है वो फिर से वो चेक करना चाहिए, मतलब यार तुम सोच रहे हो कि तुम फिर से उस एग्जामिनेशन के अंदर है वो अकेले जाओगे। लो यार पिछली बार तो मैं तुम्हारे साथ में थी इसकी वजह से तुम्हें थोड़ी प्रोटेक्शन है वो मिल गई थी, बट इस बार है वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो तुम्हारे दिमाग का है तो एकदम चीथड़े उड़ जाएंगे, सच में मजा आ जाएगा। अभी अचानक से जो फेइंग को है वो आवाज सुनाई देती है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि यू फेइंग तुम्हारी जो एक्टिंग है ना वो सच में यार तारीफ के काबिल है, मैंने कभी नहीं सोचा था यार तुम इतनी ज्यादा माहिर होगी इन सब चीजों में। फेइंग हो जाती है काफी ज्यादा हैरान बिकॉज उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आखिरकार उसके साथ ये सारी बातें वो कर कौन रहा है और वो बोलने लगती है कि आखिरकार अब ये कौन है। फेइंग होती है वो काफी ज्यादा ये वो कंफ्यूज होती है, वो बोलने लगती है ये आवाज से वो मुझे नहीं लग रहा कि ट्रांसमिशन करने की वो कोशिश कर रहा है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से, और इसकी जो पावर है वो भी काफी ज्यादा हाई मतलब हाई लेवल की थी और ऊपर से इस बंदे मतलब जो आवाज आई थी वो सीधे मेरे डायरेक्ट माइंड के अंदर है वो आई थी, मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं हुआ था कि क्या होने वाला है। अगर कोई हमारे साथ ट्रांसमिशन करने की कोशिश करता है तो हमें एक हिंट होती है कि यहाँ पे क्या
होने वाला है, बट इस दौरान मुझे कुछ भी नहीं पता था। टाइमिंग होता है वो फेइंग से वो बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की वो जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बोल रहा है वो मैं ही हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी न्यू एबिलिटी को है वो चेक करना चाहता था, तो तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट करना अच्छा लगा मुझे। इससे कुछ है वो ज्यादा नहीं होगा, बस मैं तुम्हारी इमेजिनेशन और थॉट को है वो अपने दिमाग के अंदर है वो पढ़ सकता हूँ और उनसे वो बातें भी कर सकता हूँ, तो तुम समझदार हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर टाइमिंग होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि बट एक बात है वो ध्यान से याद रखना कि हम दोनों है वो एक दूसरे का है वो सिर्फ फायदा है वो कर रहे हैं, मतलब मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो अपने फायदे के लिए। बट जैसे ही हम लोग ये स्टाइल से वो बाहर चले जाते हैं, हम दोनों पहले की तरह ये वो एनिमी है वो बन जाएंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, बट हमें बनना पड़ेगा, ये हमारे रूल्स हैं। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि तुम अभी काफी ज्यादा ये वो इम्पेशेंट हो, वरना जो ब्रोथल की ओनर है वो तुम्हारे थॉट है वो एकदम इजीली है वो जानते पाती और तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता। ऐसे भी वो औरत है वो काफी ज्यादा शौकीन है वो लग रही थी, तो देख लेना भैया तुम्हारा क्या हो जाए अगली बार। फेइंग होती है वो बोलने लग जाएगी तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, अब ये मत कहना कि तुम मेरे हार्ट के साथ है वो छेड़छाड़ कर रहे हो, मेरे हार्ट के अंदर जितनी भी बातें दफन है वो तुम उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो। फिर टाइमिंग होता है वो अपने पास से अपनी जो डैगर होती है ब्लैक ड्रैगन वाली उसे फेइंग की तरफ है वो फेंकने लगता है। जो फेइंग होती है वो भी सरप्राइजिंगली उसे है वो पकड़ लेती है, हालांकि उसका कोई मूड नहीं होता है कि वो डैगर को पकड़े, बट यार नहीं पकड़ती तो उसके चीथड़े उड़ जाते। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें वो ट्रायल के बारे में मेरे लिए कोई भी चिंता करने की वो जरूरत नहीं है, वैसे भी जो ट्रायल की एकदम हाई स्ट्रेंथ होगी वो पवेलियन मास्टर की है वो स्ट्रेंथ तक होगी, बट मुझे अभी भी डर है कि मैं उस लेवल तक है वो अभी पहुंचा नहीं हूँ और मुझे उस तक पहुंचने में भी काफी ज्यादा साल है या फिर महीने वो लग सकते हैं, तो ये मुझे वो खुद पे ये वो रखना पड़ेगा और मैं कभी भी दूसरे के साथ है वो स्ट्रॉन्ग है वो नहीं बनना चाहता, बट टाइमिंग के लिए दूसरे के साथ होना तो स्ट्रॉन्ग जरूरी है। जब तक वो भैया हमारा डुअल कल्टीवेशन नहीं करेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कैसे, ये बताओ तुम। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि इस डैगर को है वो अपने पास है वो संभाल के रखना है, वैसे भी ये जो लास्ट पर्सन है मैं जिसे वो दे रहा हूँ ये डैगर, आज नहीं तो कल मैं तुमसे वो ले लूंगा, बट ये तुम्हें वो कहीं ना कहीं मदद कर देगी तुम्हारी कड़ी से कड़ी सिचुएशन में, तो शायद ये तुम्हारा फायदा ही है वो कर सकती है और मेरा भी इनडायरेक्टली समझ जाओ यार, समझदार हो तुम। टाइमिंग होता है वो वहां से जाने लगता है, उसे बाय करते हो बोलता है बाद में मिलेंगे हम दोनों कहीं बिस्तर में, बोलने लगती है कि फालतू की मजाक करना है वो बंद करो, और टाइमिंग वहां से चला जाता है। फिर हमें वायु को है वो दिखाया जाता है जो कि ये काम है वो कर रही होती है या फिर कहीं जो टाइम के साथ है वो थोड़ी छेड़छाड़ है वो यहाँ पे चल रही होती है, तो टाइमिंग उसे ऑर्डर देता है कि जल्दी से वो काम करो। वायु होती है वो अपना काम है वो कर रही होती है और टाइमिंग भी अपना काम ही कर रहा होता है। वैसे भैया वो काम करने तो हम अपनी एक्सप्लेन चालू रखते हैं, तो वायु होती है वो अपना टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ करना है वो शुरू कर देती है, उसके पास मतलब जो उसके चारों तरफ है वो एक टाइमिंग का ऐसा गोला तैयार हो जाता है या फिर कहीं एक बॉल होती है जिसके अंदर वो खड़ी होती है फिर बैठी होती है उड़ रही होती है पता नहीं, सिर्फ है वो बोलती है। उसके बाद होते हैं जो टाइमिंग के चारों तरफ है वो दीवारें हैं वो खड़ी होने लगती हैं जो कि काफी ज्यादा ये वो अलग प्रकार की होती हैं, तो यार बोलना मुश्किल है दीवारें क्या है। फिर हमें फेइंग को है वो दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके अपनी आंखें वो खोल रही होती है और वो बोल रही होती है कि मास्टर टाइमिंग आप यहाँ पे हो। कभी है वो अपने कपड़े वो नोटिस करती है तो उसे पता चलता है कि वो कुछ अलग टाइप के ये वो कपड़ों में है वो होती है और वो बोलने लगती है कि बाय द वे मेरे क्लोथ्स कहाँ गए वो वाले जो मैंने पहन रखे थे। टाइमिंग होता है वो बोलता है यार देखो वो कपड़े वो काफी ज्यादा गंदे हो गए थे और बहुत ज्यादा ये वो खून लगा था, तो मैंने सोचा यार तुम इसे पहन के वो क्या करोगी, तो मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए और सीधे तुम्हें पहना दिए। टाइमिंग होता है उसे एक बिस्तर के पास है वो ले आता है, अब तुम इतना ज्यादा मत सोचो कि भैया कुछ करेगा, तो हमारा भाई बहुत शरीफ है सपनों में। होता है बिस्तर के पास ले जाके वो बोलने लगता है कि देखो यार ये रहा तुम्हारा बेड, अब तुम्हें यहाँ पे वो आराम करना है, वैसे भी तुम्हारे जो अटैक हुआ है ऊपर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। फेइंग होती है वो बोलने लगती है बट मास्टर आपको तो मतलब वो सब समझ रहे हो ना। जो फेइंग होती है उसे बताने लगती है क्या आपने कभी भी ये वो ब्लैक ड्रैगन कल्ट के बारे में वो सुना है, तो टाइमिंग बोलता है एक मिनट ये ब्लैक ड्रैगन गोल्ड कल्ट है वो क्या है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तो फिर अपनी कहानियां है वो शुरू हो जाती हैं कि तकरीबन 5000 साल पहले तो जो अपने मास्टर थे जो बहुत ज्यादा ये पावरफुल थे उन्होंने एक एंशिएंट बैटलफील्ड है वो तैयार की थी और ऐसे फॉरबिडन जोन में एक चीज का है वो मतलब खोज कर ली थी जो कि थी एक रिकॉर्ड ऑफ द ड्रैगन। वैसे ही वो पढ़ने में काफी ज्यादा ये वो डिफिकल्ट थी, उसकी राइटिंग है वो काफी ज्यादा अलग थी, बट ऐसी बात थी अगर कोई बंदा उसे पढ़ लेता है तो उसके लिए जीवन है वो पता नहीं रेस्टलेस हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। इस बात हो गए वो काफी ज्यादा साल हो गए हैं, अब जो है वो हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से वो बदल चुकी है, पता नहीं अब क्या क्या हो सकता है। बट वहाँ पे भी कुछ अजीब गरीब चीजें वो होती रहती थी। वहाँ पे एक ड्रैगन था और बहुत ज्यादा बड़ा ये वो एक डीमन गॉड था। उन दोनों की एग्जिस्टेंस है जो पूरे वर्ल्ड को है वो चलाती थी और आज तक ये वो एक क्रिया है वो चलती आ रही है इस पूरी दुनिया के लिए, मतलब जो ब्लैक ड्रैगन है वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो यार ये पावर हाउस की तरह होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो रिकॉर्ड ऑफ ड्रैगन गॉड थी वो अचानक से ये वो खो गई, इसी की वजह से एक कल्ट बना जिसका नाम था द ब्लैक ड्रैगन कल्ट।
जो वो कल्ट वाले लोग थे वो है वो पूरी दुनिया में अपने फॉलोवर्स है वो बढ़ाने लगते और उन लोगों का एक मकसद था कि वो दुनिया को है वो हचा के रखें, उस पावर को है वो दुनिया से छुपा के रखें और एक ना एक दिन है वो ब्लैक ड्रैगन का बेटा आएगा, उसके बाद है वो पूरी मिलियंस की दुनिया को या फिर कहीं बहुत ज्यादा वर्ल्ड्स को है वो बचाएगा। वाह क्या स्टोरी है भाई। और इसी के साथ जैसे समय समय बीतता गया उसी के साथ ये दो चीजें हैं वो दो फैक्शन में है वो डिवाइड हो गई इनटू से फैक्शन। एक कल्ट आता है जो है वो पूरी पूरी पावर को है वो अपने पास है वो नहीं रखना चाहता, वो लोगों में वो बांटना चाहता है, इसके लिए वो जो क्लू है वो मिलते हैं उसके सारे उस बुक को पढ़ने की ट्राई करते हैं और हाँ वो चाहते हैं कि वो पूरे के पूरे हेवन पे है वो अपना कब्जा कर लें और इसी में है वो मतलब जो सेक्ट की हमने बात की उसी में जी आती है। दूसरी तरफ एक सेक्ट आता है जो दुनिया में शांति अमल करना, थोड़े बकचोदी नहीं करूंगा, मतलब कुछ ज्यादा अलग बातें है वो नहीं है, बट एक तरफ वो चाहते हैं कि वो उस पावर की वजह से दुनिया पे कब्जा करें और एक तरफ ये लोग चाहते हैं कि दुनिया का है वो बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि अगर गलती से भी ये पावर है वो गलत हाथों में चली जाती है तो लोगों के लिए इसका भविष्य वो बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा, तो हमें यार रिस्क नहीं लेना है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। टिल देन बाय, गुड बाय, सायोनारा और बाय बाय।